अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं रईस आज़म हैदरी हदीस पेश कर रहा हूँ। इकराम मुसलमान का मकाम। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गरीब नादार मुसलमान मालदार मुसलमानों से 40 साल पहले जन्नत में दाखिल होंगे। तिरमिज़ी। गौर से सुनेंगे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गरीब व नादार मुसलमान मालदार मुसलमानों से 40 साल पहले जन्नत में दाखिल होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गरीब गुरबा मालदारों से आधे दिन पहले जन्नत में दाखिल होंगे और उस आधे दिन की मकदार 500 बरस होगी। फायदा। पिछली हदीस में गरीब का अमीर से 40 साल पहले जन्नत में दाखिल होने का जिक्र ये सूरत में है कि अमीर और गरीब दोनों में माल की रग़बत हो। इस हदीस में 500 साल पहले जन्नत में जाने का जिक्र है। ये उस वक्त है कि जबकि गरीब माल की रग़बत ना हो और मालदार में माल की रग़बत। तो ये है कि हम लोग सोचते हैं गरीब आदमी हैं, अल्लाह ताला हम लोगों को वो खुशहाली अता नहीं की, कसम पुरसी की ज़िंदगी में गुजार रहे हैं। सवाल ये है कि अल्लाह ताला ये देखिए खिला रहा है कि नहीं, पिला रहा है कि नहीं। आपको रोज़ाना 2 रोटी मिल जा रही है, खाने को मिल जा रहा है। ये अलग बात है कि आपके पास बंगला नहीं है, कार नहीं है, गाड़ी नहीं है। अरे उनके पास महल है तो वो भी जो है महल में एक ही कमरे में सोते हैं। हमारे पास एक झोपड़ी, उसी में वो नर्म गद्दे पर सोते हैं और हम ज़मीन पर सोते हैं। रात दोनों की कट जाती है आराम से। अब ये उनके पास जो माल है तो उनसे जो सवालात होंगे कि आपने माल कहाँ से कमाया, कहाँ कहाँ खर्च किए, तो उनको ये हिसाब देने में जो इतना टाइम लगा। और हमारे पास तो कुछ है नहीं भाई। रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, हलाल रिज़्क़ खाते हैं, आराम से सो जाते हैं। तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं हिसाब किताब देना। चल लो उनको। और वो 40 साल पहले जन्नत में, और जो जाएंगे, अब बताइए कि 40 साल पहले जन्नत में जाएंगे और उस आधे दिन की मिकदार है 500 बरस। तो बताइए कितना दिन पहले हम जा रहे हैं और वो कब तक हिसाब देते रहेंगे। तो ये भी एक इनाम है। अल्लाह ताला ने जितने भी इंसान को दुनिया में पैदा किया, सब इंसानों से अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। शर्त है कि अल्लाह के हुक्म की तामील करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें, उनकी बातों पर चलें। और नहीं तो गाड़ी हमारी भी फंस जाएगी, आपकी भी फंस जाएगी। हम लोग तो दुनिया के मालो मता में इस तरह परेशान है, इस तरह परेशान है कि मत पूछें। कहाँ से माल आया, कैसे आया। मौका ही नहीं मिलता है कि नमाज पढ़े, मौका ही नहीं मिलता है कि कुरान पढ़े, मौका ही नहीं मिलता है कि गौर करे। और झूठ, सच, गीबत, चुगलखोरी ये तो खैर आम बात है। एक दूसरे का हसद, जलन, शिकायत, शिकवा, गिला, इन सब चीज़ों से बच कर रहिए। खुलफाए राशिदीन सहाबा कराम की ज़िंदगी को उठा के देखिए, क्या करते थे लोग। हाकिम वक्त, खलीफा है, अमीरुल मोमिनीन है, किस तरह से इंसाफ करते, क्या तनख्वाहें लेते थे। जब पढ़ेंगे तो सारी बातें मालूम। बहुत ही लेते थे जितने ज़रूरत थी। कभी नहीं उन लोगों की ख्वाहिश हुई कि हमारा बंगला हो, गाड़ी हो। और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल्लिल लिल आलमीन बनकर दुनिया में आए, उनकी ज़िंदगी उठा के देखिए। चटाई पे सोते, सिरहाने पे तकिया छोपड़े का रख लिया करते थे, एक ही बिस्तर,
गर्मी के मौसम बेचारे सर्दी के मौसम में आधा ओढ़ लेते। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके ये कहा जाता है कि कायनात बनाए गए, जो ना हो तो शाह पैगंबरा तो ज़मीन होती ना आसमां, वही कायनात का मुद्दा वही वजह खल क्या। बताइए। तो मुख्तसर ये है, ज़्यादा बात करने से फ़ायदा कुछ भी नहीं। आप अमली ज़िंदगी में आ जाएं और जो सीधा रास्ता है उसी रास्ते पर चले, उसी में कामयाबी है। बोलने वाले बहुत बोलेंगे, लोगों को देखिए, बोलने वाले बहुत बातें बोलते हैं। अमली ज़िंदगी में देखिए, मालूमात का ख़जाना है, अमल देखेगा अल्लाह ताला। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो जितने बड़े आलिम फाजिल मुफ्ती वक्त का अल्लामा हाकिम बादशाह हो, सब गिरफ्त में आ जाएंगे अगर उस पर अमल नहीं। आज जो हालात हैं अफसोसनाक है, बहुत अफसोसनाक है। अल्लाह, तू तो चाहे तो 1 मिनट में सब मामलात को ख़त्म कर दे, कुन फयाकुन कर। आज मस्जिदें मिसमार की जा रही, घरों को तोड़ा जा रहा है, जालिम बादशाह, जालिम हुकूमत। अब इसमें तेरे ही मसलहत, हम लोगों का साथ जो मामला आ रहा है, हम लोग अपने रास्ते से हट गए हैं, तो आपका वादा है कि जाबिर जालिम को, बादशाह को आप पर मुसल्लत कर देंगे। तो वही मामला होगा। मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ, कमज़ोर हूँ, क्या करूँ, मैं लड़ भी नहीं सकता हूँ, कर भी नहीं सकता। अल्लाह ताला हम लोगों को पढ़ने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना